बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपकी होस्ट इरम अली प्रोग्राम ज़बरदस्त के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ। और जनाब आलिया, आप सब लोगों का क्या हाल चाल है? ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अपने अपने कामों से तकरीबन ये टाइम ऐसा है कि फ़ारिग हो गए होंगे। बिल्कुल नाज़रीन, और ये प्रोग्राम इस टाइम पे इसीलिए है कि आप अपने कामों से फ़ारिग हो के आराम से हमारा ये प्रोग्राम देख सकें और आपके साथ जो भी प्रॉब्लम्स हो लाइफ में, किसी भी किस्म की, शादी के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से या फिर जॉब के हवाले से, तरह तरह के मसले मसाइल होते हैं, परेशानियाँ होती हैं, वो आप इस प्रोग्राम में हमें कॉल करके हमसे पूछ सकते हैं। और इस प्रोग्राम में कॉल करने के लिए हमारा नंबर जो है वो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। और आप जानते हैं कि ज़बरदस्त से प्रोग्राम में हम अपने ज़बरदस्त से एक शख्सियत हैं जिनको हम दावत देते हैं, जो बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ़्ता एस्ट्रोलॉजर भी हैं, स्टोर एक्सपर्ट भी हैं और बड़े ही अच्छे इंसान हैं। और उनकी तरफ चलते हैं और उनसे बात करते हैं और आपके सवालों के जो जवाब हैं वो उनसे लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम इकबाल साहब। वालेकुम सलाम। इरम बहन खैरियत से हैं? ठीक हैं? आपकी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आज तो प्रोग्राम का नाम ज़बरदस्त है, आज तो आप ज़बरदस्त लग रहे हैं। माशाल्लाह, आपका नज़रे चश्म है, आपकी मोहब्बत है। और दूसरा ये है कि इंसान को एक्टिव रहना चाहिए। बिल्कुल एक्टिव लगना चाहिए। आज तो आप एक्टिव भी लग रहे हैं, आज आप अच्छे भी लग रहे हैं और आज फ्रेश भी लग रहे हैं। बहुत नवाजिश, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा इकबाल साहब, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और कॉलर हमारे साथ लाइन पर मौजूद है, उनको लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक हूँ। और आप पहले ये बताइए कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? सोबिया। सोबिया। और सोबिया बताओ क्या हाल चाल है? घर में सब ठीक है तुम्हारे? हाँ, अच्छा, ठीक ठाक। और क्या पूछना है? मुझे अपने फ्यूचर के बारे में पूछना है कि आगे की तालीम कैसी रहेगी। अच्छा, और अच्छा मुझे अपनी डेट ऑफ बर्थ और अपनी वालदा का नाम बताइए। डेट ऑफ बर्थ 31 अक्टूबर। ठीक है। 1990। अच्छा, और अम्मी का नाम क्या है? शहनाज। शहनाज। हाँ ठीक है। अच्छा, मुझे मुस्तकबल के बारे में कि आगे की तालीम कैसी रहेगी। अच्छा, ये बताओ कि तुम मैरिड हो? नहीं। अच्छा, फिर शादी के बारे में भी पूछना होगा, है ना? हाँ, शादी के बारे में भी। चलो, शादी के बारे में भी, फ्यूचर के बारे में। और कुछ आप पढ़ रही हैं या फिर नहीं पढ़ती हैं आप? नहीं, पढ़ रही हूँ, बीएससी कर ली है। बीएससी कर ली है और आगे पढ़ना चाहती हैं? हाँ हाँ। अच्छा ठीक है। सोबिया, आपकी जो सवाल है वो मैंने नोट कर लिया है और बिल्कुल मैं पूछती हूँ अभी इकबाल साहब से। बहुत शुक्रिया सोबिया आपकी कॉल करने का। इकबाल साहब, सोबिया की कॉल थी। जी रमबहन, आप डेट ऑफ बर्थ? जी हाँ, डेट ऑफ बर्थ जो है इनकी 31 अक्टूबर और 1990 इन्होंने अपनी डेट ऑफ बर्थ बताई है। 31 अक्टूबर 1990। और शहनाज जो है इनकी अम्मी का नाम है। और अपनी शादी के बारे में जानना चाहती हैं, अपने फ्यूचर के बारे में जानना चाहती हैं और अपनी एजुकेशन के बारे में ही जानना चाहती हैं। जी इरम बहन, सोबिया बहन ने आपको कॉल की थी। क्वेश्चन उनका ये था कि मेरी फ्यूचर लाइफ कैसी रहेगी, और शादी के बारे में उनका क्वेश्चन था, और आने वाली ज़िंदगी के बारे में, और स्टोन्स। सबसे पहले तो मेरी बहन, आपका जो स्टार है वो स्कॉर्पियो बनता है। इसका जो बुर्ज है वो अकरब है। असेंडेंट साइन मार्स है। स्टार की पोजीशन भी काफ़ी बेहतर है माशाल्लाह। ज़ैचा भी आपका बहुत बेहतर है। किसी किस्म की कोई रुकावट, कोई प्रॉब्लम, कोई हार्डर्स नहीं है। 2012 जो है वो माशाल्लाह आपका वेल टाइम शुरू हो रहा है। हेल्थ से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो आने वाले टाइम में स्टेप बाय स्टेप रिमूव हो जाएंगी। सेकंड ये है कि प्रपोजल इंशाल्लाह आपका 2012 दिसंबर में ही पॉसिबल है, और आउट ऑफ कंट्री है, जो कि आपके लिए काफ़ी बेहतर रहेगा। आने वाली लाइफ जो है मुस्तकबिल में काफ़ी आपका बेहतर कंडीशन में है, क्योंकि आप ख़ुद भी जो स्टेप उठाती हैं वो सोच समझ कर मुकम्मल हिकमत अमली से पाया तकमील तक पहुंचाने की कोशिश करती हैं। आपका 7th और 8th हाउस जो कि आपको 2 और 3 स्टार जो इसमें सपोर्ट कर रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि अगर आप कोई सर्विस करना चाहेंगी तो बेहतर कर सकेंगी। प्रपोजल जहाँ भी आपका होगा कामयाब रहेगा, अंडरस्टैंडिंग रहेगी। आपकी घरेलू और अज़वाजी ज़िंदगी, उसमें किसी किस्म की कोई रुकावट, प्रॉब्लम नहीं होगी। अल्लाह के फजलो करम से आप कामयाब ज़िंदगी गुजारेंगी। बर्थ स्टोन आपका लाजवर्द है, 6 कैरेट का चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की रिंग फिंगर में मंगल के दिन यूज़ करें। 9 वीक तक किसी भी सफ़ेद चीज़ का सदका करें। मेरी बहुत सी दुआएं आपके साथ है। जी रमन। बिल्कुल। एक और कॉलर है, उनको लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
कौन बात कर रही है? मैं शुमाइला बात कर रही हूँ, शुमाइला कहाँ से बात कर रही हैं? गुजरांवाला से। गुजरांवाला से बात कर रही हैं। अच्छा, और ये बताइए शुमाइला, क्या पूछना चाहती हैं? अभी मेरी पैदाइश 15 जनवरी 1990। दोबारा आप कहिए और थोड़ा सा लाउड बताइए मुझे, क्योंकि मुझे आपकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है। 15 मेरी पैदाइश 15 जनवरी 1990। 1990। जी, और मेरी वालदा का नाम है ज़ादा भट्ट। क्या नाम है? जायदा भट्ट। जी। अच्छा, अभी मैंने पूछना है कि मेरी मंगनी और शादी कौन से महीने और साल में होगी, और मेरा फ्यूचर कैसा रहेगा, मेरा मुस्तकबिल कैसा होगा। मेरी आप अम्मी फोत हो चुके हैं, मैं अपनी हालदा और मामू के पास रहती हूँ। मेरी हमारी लाइट चली गई, ऐसे ही जवाब दे दें। अच्छा, आपके घर की लाइट चली गई है। सोबिया, आपने मुझे पहले भी कॉल की थी शुमाइला, जी है ना शुमाइला? लाइट चली जाती है इसलिए सुना क्या। तो शुमाइला, आपको तो इकबाल साहब ने जवाब दिया था, आपने सुना नहीं था? नहीं, अभी वो मेरा उस दिन बैलेंस खत्म हो गया था, तो भी लाइट चली गई है, कॉल मिली है। अच्छा, लाइट चली गई तो आपको मतलब फ़ोन पे ही जवाब चाहिए? जी। अच्छा ठीक है, बिल्कुल आपको देते हैं। इकबाल साहब, इनको हम पहले जवाब दे चुके हैं, जो मुझे अच्छी जी। तरीके से याद है, लेकिन इनको फिर से जवाब दे देते हैं। जी। इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है 15 जनवरी 1990, और फ्यूचर के बारे में जानना चाहती हैं, शादी के बारे में जानना चाहती हैं। अम्मी जो है इनकी डेथ हो गई और वो फिर किसी और के साथ रहती है। जी शुमाइला बहन, आपने जो डेट ऑफ बर्थ इन्फॉर्म की है 15 जनवरी 19, कैप्रिकॉर्न से बिलोंग करती है। माशाल्लाह बुर्ज जद्दी है। असेंडेंट साइन आपका सैटर्न है। लकी डे आपका सैटरडे है। लकी अदद 8 है। बर्थ स्टोन नहायत ही खूबसूरत स्टोन है आपका ब्लू सफायर, जिसे नीलम कहते हैं। 6 कैरेट का चांदी की अंगूठी में सीधे हाथ की रिंग फिंगर में मंगल के दिन यूज़ करें। माशाल्लाह कैप्रिकॉर्न से बिलोंग करने वाले अफराद बहुत ही काबिल एतमाद दयानतदार लोग होते हैं। ज़िंदगी में आगे बढ़ने की लगन होती है और कोशिश ये करते हैं दूसरों से ज़्यादा आगे बढ़ा जाए। हकीकी तौर पर ज़िंदगी निभाने के कायल होते हैं और कोशिश यही करते हैं कि जो भी कमिटमेंट की जाए उसको पाया तकमील तक पहुंचाया जाए, किसी को रॉन्ग स्टेटमेंट ना दी जाए और अपनी तरफ से किसी को कोई तकलीफ़ ना हो। आपकी क्योंकि मैरिज के बारे में क्वेश्चन था, मैरिज से रिलेटेड आपका जो है माशाल्लाह काफ़ी बेहतर है। किसी किस्म की कोई रुकावट, कोई प्रॉब्लम, कोई हर्डल्स नहीं है। आपका प्रपोज़ल इंशाल्लाह इसी साल डिसाइड होगा और पाकिस्तान में ही होगा, अपनों में होगा। शादी माशाल्लाह अल्लाह ताला के फजलो करम से कामयाब रहेगी। आपको परेशान होने की इसलिए भी ज़रूरत नहीं है, जब माँ बाप नहीं होते तो अल्लाह पाक की ज़ात ऐसी है, उस पर अब आप ट्रस्ट करें, उससे गिड़गिड़ा कर दुआ करें, 5 वक्त नमाज की पाबंदी करें। सुबह फजर की नमाज के बाद एक मरतबा सूरत फ़तह अव्वल व आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ पढ़ें। आई होप कि इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपकी तवक्कुआत और सोच से बेहतर आपको रिस्पांस मिलेगा। मेरी भी दुआ आपके साथ है कि मेरी बहन जहाँ भी आपका रिश्ता डिसाइड हो वो कामयाब हो, क्योंकि आपके माँ बाप नहीं है और जब माँ बाप सर पर नहीं होते हैं तो इंसान को बहुत सी तकालीफ से गुजरना पड़ता है। जी बिल्कुल। और इसके अलावा जो लोग हमें कॉल नहीं कर सकते हैं तो उनके लिए मैं ये बता दूं कि इकबाल साहब के जो नंबर हैं वो स्क्रीन पर आ रहे हैं। आप प्रोग्राम ऑफ होने के बाद जो है 1 घंटे के बाद आप इकबाल साहब को कॉल भी कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस भी आपको स्क्रीन पर लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, उस पर भी आप हमें ईमेल कर सकते हैं, क्योंकि समटाइम इस तरह होता है कि आप ऑन एयर कॉल भी नहीं कर सकते या कॉल नहीं मिल रही है, या फिर आपने कॉल की है तो प्रोग्राम का टाइम शॉर्ट होने की वजह से आपको जवाब नहीं मिल सकता। तो इकबाल साहब से जो है आप कॉल करके बात कर सकते हैं, बल्कि इकबाल साहब को से जो है आपको स्टोर भी मिल सकता है और आप इकबाल साहब से पर्सनली तारीख रोड पे इकबाल साहब का ऑफिस है, वहाँ जाके भी आप मिल सकते हैं। मेरे साथ एक और कॉलर है, उनको मैं लेना चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही है? मैं शबाना बात कर रही हूँ। शबाना कहाँ से बात कर रही हैं? कराची से बात कर रही हूँ। जी शबाना, क्या पूछना चाहती हैं आप? मैं अपने बारे में जानना चाहती हूँ। पूछिए। मेरी शादी को 2.5 साल हो चुके हैं। मेरी औलाद थोड़ा सा तेज बात कीजिए। शादी को 40 साल 2.5 साल हो चुके हैं। 22 साल, ठीक है। और जी, मेरी औलाद नहीं है। ठीक है। और माली हालत भी दुरुस्त नहीं। अभी मुझे कोई जॉब की ऑफर आ रही है, जरा अच्छा। देख सकते हैं कि मेरे राइटे में क्या है और मेरे मुस्तकबिल के बारे में कुछ बता सकते हैं? अच्छा शबाना, मुझे आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए। 18 अगस्त ठीक है। 1988। ठीक है। और वालदा का नाम? मादेम। माहीन? मादेम। क्या कहा आपने? मादेम। मारीन। मारीन? जी। अच्छा ठीक है।
और चले बिल्कुल ठीक है, आपकी सारी चीज़ें मैंने लिख ली हैं और बहुत शुक्रिया शबाना आपकी कॉल करने का। आपको मैं ऑन एयर जवाब देते हैं और इकबाल साहब शबाना को जवाब देते हैं। जी। शबाना की जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 18 अगस्त 1988। यस। और अम्मी का नाम महारीन है और 22 साल हो गए इनकी शादी को, औलाद नहीं है और जॉब से रिलेटेड जो है वो इनका। जी शबाना बहन, माशाल्लाह आप यू से बिलोंग करती हैं, आपका बुर्ज असद है, असेंडेंट साइन सन है, लकी डे आपका संडे है और लकी कलर आपका रेड है, लकी अदद आपका 4 है, अहले असद अज़म, खुद मुख्तियार, बावकार, मजबूत क़ुव्वत इरादी के मालिक होते हैं। इनमें क़यादत की कुदरती तौर पर नेचुरली सलाहियत पाई जाती है। ये लोग बहुत ही मुनज़्ज़म और आम लोगों से मुख्तलिफ होते हैं और बुलंद सतह पर पहुंचने के ख्वाहिशमंद होते हैं। माशाल्लाह बहुत साबरा औरत हैं। कोशिश आपने जो की है उसमें अभी तक आपको पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला है। औलाद नरीना से अल्लाह ताला नवाजने वाला है और अल्लाह ताला की ज़ात ही देती है। सबसे पहले तो मैं आपको स्टोन्स के बारे में इन्फॉर्म करता हूँ। आपका जो बर्थ स्टोन है वो याकूत है, जिसे रूबी कहते हैं। 6 कैरेट का चांदी की अंगूठी में सीधे हाथ की रिंग फिंगर में मंगल के दिन यूज़ करें। 6 वीक तक किसी भी सफ़ेद चीज़ का सदका करें। सेकंड ये कि सुबह फजर की नमाज के बाद एक मरतबा सूरत मरियम और सूरत फ़तह अव्वल व आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ आप पढ़ें। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो अल्लाह तबारक तआला आपको ज़रूर खुशी से नवाजेगा। सेकंड, आपने जॉब के बारे में क्वेश्चन किया था, क्योंकि आपका जो 9th और 8th हाउस है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इसका मतलब ये है कि आने वाले 3 to 4 मंथ के अंदर अगर किसी जगह आपने अप्लाई किया तो वहाँ से आपको पॉजिटिव रिस्पांस मिल जाएगा। अदरवाइज़ आपकी सोच के मुताबिक इंशाल्लाह सर्विस पॉसिबल है। फ्यूचर आपका काफ़ी ब्राइट है। स्टार की पोजीशन आने वाले 1 ईयर तक काफ़ी बेहतर है। इसमें आप जो भी स्टेप उठाना चाहें, जो भी आपके एम और मकासद हैं जो आप अचीव करना चाहती हैं, उसमें इंशाल्लाह किसी किस्म की कोई रुकावट प्रॉब्लम नहीं है। जी रमज़ान। बिल्कुल। और लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक और ब्रेक से वापस आने के बाद आपकी मैं कॉल्स भी लेती हूँ और आपके जो ईमेल्स हैं मेरे पास पड़े हुए उनको भी शामिल करती हूँ। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले हमें कॉल्स आ रही थी, हम उनके बारे में बात कर रहे थे और मैंने कहा था कि ईमेल्स भी जो है आप हमें कर सकते हैं, वो भी हम शामिल करते हैं अपने प्रोग्राम में। इसके अलावा हम अपने प्रोग्राम में जो है स्टार के बारे में बताते हैं, उससे रिलेटेड आपका लकी नंबर, कलर, आपके स्टोन के बारे में और आपकी जो लाइफ है उसके अंदर क्या पॉजिटिव चेंजेस आई हैं और क्या जो है थोड़ी बहुत नेगेटिव चीज़ें हर इंसान की लाइफ में होती है, वो भी आपको उससे जो है हम आगाह करते हैं। मज़ीद स्टोन के बारे में मैं आपको अपने प्रोग्राम में बताती जाऊँगी, लेकिन मेरे साथ एक कॉलर है, मैं उनको लेना चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक हूँ जनाब आली, आपका क्या हाल चाल है? ठीक है, शुक्र अल्लाह ताला का। मैंने अपने बेटे के बारे में पूछना है। बेटे के बारे में तो बाद में पूछिएगा, पहले मुझे नाम तो बताइए अपना। लुबना। रुखसार? हाँ, लुबना लुबना। अच्छा लुबना जी। लुबना साहिबा, क्या हाल चाल है? सब ठीक है घर में? हाँ जी ठीक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे बेटे की डेट है 25 दिसंबर 1984, 84। ठीक है, 1984। एंड आपका नाम आपने बताया लुबना? हाँ जी ठीक है। और वो मगरिब के बाद उसकी पैदाइश हुई। मगरिब के बाद वो पैदा हुए। अच्छा, और क्या सवाल है? बेटे का नाम तो बताया नहीं। हमाद हसन। हम्माद। चले, हम्माद के बारे में क्या पूछना है आपने? पूछना उसकी शादी कब होगी, हमारी मर्जी से होगी या उसकी मर्जी से, और बाहर कब तक जाएगा वो? अच्छा ठीक है, आउट ऑफ कंट्री के बारे में पूछना है। अच्छा मुझे थोड़ी सी आप ये बताइए। शादी के बारे में आपने जरूर बताना है मुझे। शादी के बारे में जरूर बताऊंगी। मुझे पता है कि माओ को जो है ना वो बड़ी फिक्र होती है अपने बच्चों की, स्पेशली बेटों की, है ना? हाँ जी है ना, बड़ा शौक होगा। अच्छा ये मुझे बताइए, हम्माद अभी कुछ कर रहे हैं? हाँ जी माशाल्लाह जॉब कर रहे हैं। हम भी बाहर उसको अच्छी जॉब नहीं कहीं मिलती। अच्छा, और क्या मतलब हम्माद के किसी लड़की को पसंद करते हैं अभी कि शादी उससे करना चाह रहे हैं, या फिर आप भी अभी देख रही हैं? नहीं, वो पसंद करता है। पसंद करता है तो वो पूछा है आपसे तो? अच्छा बिल्कुल कि अम्मी। अच्छा ये बताइए मुझे, जिस लड़की को वो पसंद करते हैं उस लड़की की जो वालदा का नाम है या उसकी तारीख पैदाइश कुछ पता है आपको? नहीं, उनका नहीं पता। नहीं पता है? खैर कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल इकबाल साहब से पूछती हूँ आपके बेटे के बारे में। बहुत शुक्रिया लुबना, आपसे बहुत अच्छा लगा मुझे बात करके और आपको अभी जो है हम जवाब देते हैं। इकबाल साहब, लुबना ने कॉल की है
और इनके बेटे का नाम हम्माद है और डेट ऑफ बर्थ जो है इनकी 25 दिसंबर 1984 है। और शादी के बारे में है, जॉब के बारे में है और आउट ऑफ कंट्री ये जा सकेंगे या नहीं, शादी इनकी पसंद से होगी या फिर इनकी वालदा की पसंद से होगी, मतलब एक पूरा जायजा है बात सब जी जी इंशाल्लाह पूरा जायजा कलेक्ट करने के बाद इन्फॉर्म करेंगे। लेकिन आप ये देखें कि लुबना साहबा बोलते हुए कितनी खुश थी कि मेरे बेटे की शादी कब होगी और जिस दिन उसकी शादी होगी तो उसको कितनी खुशी होगी, क्योंकि माँ एक ऐसा रिश्ता होता है जो हर वक्त अपने औलाद के लिए अच्छे से अच्छा सोचता रहता है। सही बात। बच्चा घर से निकलता है जॉब के लिए तो उसकी फीलिंग शुरू हो जाती है। और जिस घर में मेरी बहन माँ नहीं होती इरम साहब, आप उनसे पूछें कि वो लोग अपनी दुआओं के लिए तरसते हैं, क्योंकि अगर माँ बाप हैं और इंसान को अल्लाह ने मौका दिया है तो उसकी इतनी खिदमत करनी चाहिए, इतनी खिदमत करनी चाहिए। क्योंकि आप जब किसी जॉब के लिए, किसी मकसद के लिए निकलते हैं और जब माँ हाथ उठाती है तो वो दुआएं इस तरह कबूल होना शुरू हो जाती हैं कि आसमान से भी कामयाबी आनी शुरू हो जाती है। सही बात तो है। और अल्लाह ताला ने जो माँ है वो इसीलिए दी है क्योंकि अल्लाह हम सब बंदों से बेइंतहा प्यार करता है। तो माँ जो हमें दी है वो इसलिए दी है कि ताकि दुनिया में जो बच्चा होता है तो माँ से ज़्यादा उसकी कोई देखभाल नहीं कर सकता, तो माँ इसलिए दी है। मैं आपसे गुजारिश ये करूँगा कि शदीद सर्दी है, शदीद सर्दी, और बच्चा जो है वो गिले पर है, खुद गिले पर चली जाएंगी, उनको सूखे पर सुलाएंगे। देखिए ना, अगर और आपके इसमें घर बिल्कुल एग्जांपल ये है कि आपकी शदीद सर्दी में आप अगर अपनी गहरी नींद सोई हुई हो और आपके ऊपर कोई एक गिलास पानी डाल दे तो आप पर क्या बीतेगी। सही बात है। तो लेकिन माँ देखो ऐसा नेमल, माँ एक ऐसा जिसका दुनिया में कोई नेमल बदल नहीं। जी लुबना बहन, सिचुएशन ये है कि आपके जो साहबजादे हैं माशाल्लाह कैप्रिकॉर्न से बिलोंग करते हैं, बहुत ही ज़हीन, इंटेलिजेंट, क्लेवर हैं, फर्मा बरदार हैं और आप माशाल्लाह जो आपकी सोच है उससे बेहतर आपको रिस्पॉन्स देंगे। शादी इनकी पसंद की होगी, जो ये चाहते हैं वहाँ होगी और इंशाल्लाह उसमें आपकी भी खुशी शामिल होगी। उसके बाद शादी के फ़ौरन बाद आफ्टर 1-2 मंथ के बाद ये आउट ऑफ कंट्री ट्रैवल करेंगे, वहाँ भी ये जॉब के लिए जाएंगे, काफ़ी इनको वहाँ सक्सेस होगी और कामयाबी होगी। बर्थ स्टोन इनका दुरे नजफ़ है, 6 कैरेट का, चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की रिंग फिंगर में। ट्यूसडे को यूज़ करें, 9 वीक तक किसी भी सफ़ेद चीज़ का सदका करें। फ्यूचर माशाल्लाह अल्लाह ताला के फजलो करम से काफ़ी बेहतर है, क्योंकि आपके जो साहबजादे हैं वो बहुत ही ज़हीन, अपनी हिकमत अमली से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। और जब इंसान ईमानदारी से और अल्लाह पाक का नाम लेके कोई काम शुरू करता है तो उसको ज़रूर कामयाबी होती है। जी रमन बिल्कुल। और मैं चाहूँगी, अच्छा कॉलर है मेरे साथ, फिर से कॉल आ गई है और मैं मज़ीद स्टोन के बारे में बात करना चाह रही थी, लेकिन हम पहले कॉल ले लेते हैं, उनको जवाब देने के बाद फिर टाइम मिला तो ज़रूर स्टोन्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो हेलो। कॉल जो है हमारी डिस्कनेक्ट हो गई है। अच्छा डिस्कनेक्ट हो गई, हमें टाइम मिल गया। एक बार साहब मैं चाहूँगी कि जैसे हम हर प्रोग्राम में एक स्टार के बारे में और उसके स्टोन्स और कलर्स के बारे में बता रहे होते हैं, तो मैं ये चाहूँगी कि मतलब वो जो हम स्टोन के बारे में बताएं तो स्टोन के बारे में भी आप थोड़ी सी डिटेल हमारे नाजरीन को दें, ताकि उनको पता हो कि जो वो स्टोन पहन रहे हैं तो उसकी इफादियत क्या क्या है। और साइंटिफिकली हिसाब से अगर आप देखें तो स्टोन्स, हर स्टोन्स के अंदर डिफरेंट किस्म की जो है उसमें रेजेस होती हैं, उसके अंदर चीज़ें होती हैं जो आपके बॉडी पे असरअंदाज होती है। तो मैं वो चाह रही थी कि इकबाल साहब आप थोड़ा सा एक नॉलेज जो है हमारी नाजरीन को हो जाए। लेकिन फिर से कॉलर आ गई है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही है? मैं गजाला बात कर रही हूँ, हैदराबाद से। हैदराबाद से? जी हाँ। हैदराबाद में गर्मी है या मौसम बेहतर है? वहाँ बहुत गर्मी है, अभी तो बहुत ज्यादा है, लुएं चल रही हैं, बहुत ज्यादा गर्मी है। और आपके कराची में? कराची में तो अल्लाह का शुक्र है, कल से मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी ज़रा ठंडी हवाएं चल रही हैं, मौसम मतलब नहीं, यहाँ पर तो बहुत शदीद गर्मी की शिद्दत काफ़ी कम हो गई, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा फरजाना, क्या पूछना है आपने? मुझे ये मालूम करना है कि भाई मैंने एक फिंगर में जो है अपने मरजान पहनी हुई है, मतलब नगीना मरजान का है, और एक में याकूत, तो ये मेरे लिए सही है या नहीं है? लेकिन मेरे हालात की बहन, आपने अपना नाम गजाला बताया या फरजाना? गजाला है ना, ठीक है। अच्छा, और गजाला आपने कहा कि आपके पास मरजान और याकूत, ठीक है, याकूत है, और हाँ। वो आपके लिए सूटेबल है या नहीं, है ना? जी। और ये बताइए, डेट ऑफ बर्थ क्या है? 14 जून 1970।
14 जून 1970। वालदा का नाम? रशीदा बेगम। अच्छा गजाला, कुछ और पूछना है आपने? हाँ, मुझे अपने बारे में मालूम करना है क्योंकि मेरी जॉब भी चली गई है 1.5 साल से और घर में बैठी हुई हूँ और तकरीबन किसी से ज्यादा तक बनती भी नहीं हूँ। मतलब जिनका अकरब होता ना उससे तो मेरी बिल्कुल ही नहीं बनती। तो मेरी समझ में नहीं आता ये चक्कर क्या है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इख्तलाफात हो ही जाते हैं, मैं जितना भी बचूं। और अच्छा। ये काफी लोग मुझसे नाराज भी रहते हैं। मतलब ये अब मतलब तो फैमिली मेरी में समझ में नहीं आ रहा। फैमिली में इख्तलाफात होते हैं या फिर जब आप काम करने जाती है तो वहाँ इख्तलाफात हो रहे हैं? नहीं नहीं, काम नहीं करने जाती, घर में। अच्छा घर में रिश्तेदारों वगैरह से हो जाते हैं, लेकिन अकरब लोगों से मेरी बिल्कुल नहीं बनती। तो वो मैं इकबाल साहब से मालूम करना चाहती हूँ चक्कर क्या है। अच्छा बिल्कुल ये देखते अकरब हैं। जिनका होता है ना, अकरब जी या जी। नून से जिनका नाम शुरू होता है उनसे मेरी बनती नहीं है। किससे जिनका नाम शुरू होता है? नून। अच्छा, जिनसे नून से बनता है उनकी आपकी बनती ही नहीं है? हाँ, और जो अनाइसार होता है ना अकरब, अच्छा अच्छा, हाँ, देखते हैं कि उनसे मेरी आपका बनती नहीं है। मैं बहुत कोशिश करूँ फिर भी मेरी बनती नहीं है, कहीं ना कहीं झगड़ा हो ही जाता है। हो ही जाता है। बिल्कुल देखते हैं कि क्या वजह है कि नून के जो लोग हैं, एन के लोगों से आपकी हाँ। नहीं बनती। और आपने वो जो मुझे बताया मरजान और याकूत, हाँ, उसके ये भी बारे में मालूम करना है। अच्छा, ये भी मालूम करना है कि मेरे लिए फिर कौन सा सही रहेगा। जो मेरे हालात भी सही से, अल्लाह का शुक्र है, ऐसे तो कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों है काफी अरसे से जो है मैं बीमार भी हूँ। अब काफी बेहतर हो गई हूँ, लेकिन अच्छा। फिर भी पता नहीं क्या है, समझ में नहीं आता कुछ। अच्छा, काफी बिल्कुल। अरसे से मैं बहुत परेशानी में अच्छा गुजार अच्छा गजाला, देखो बिल्कुल परेशान ना हो। हमारा जो ये प्रोग्राम है ये इसीलिए कि आपकी जो परेशानियां हैं वो दूर हो और आपको हम रिलैक्स कर सकें। तो अब बिल्कुल परेशान नहीं होना है। मैं इकबाल साहब से पूछती हूँ और वो जो रेमेडीज़ या जो स्टोन तुम्हें बताएं उस पर ज़रूर अमल करना है, ठीक है? और बाकायदगी से अमल करना है। और ये भी बताइए कितने कैरेट में चांदी या सोने में कितने डोंट वरी, A to Z हर चीज़ जो है मैं आपको बताती हूँ अभी। और लेकिन बताना तो हमारा काम है और करने वाली अल्लाह की ज़ात है और अमल करने वाली जो है वो आप खुद है ना? ठीक है, तो बिल्कुल गजाला के बारे में जवाब देते हैं। शुक्रिया गजाला। इकबाल साहब, इनके पास जो है मरजान और याकूत है, क्या वो इनके लिए सूटेबल है? जी गजाला बहन, आपने सबसे पहले क्वेश्चन ये किया था कि मेरे पास मरजान और याकूत है। माशाल्लाह इन दोनों स्टोन्स का जो जिक्र है वो कुरान पाक सूरत रहमान के अंदर है और अल्लाह तबारक ताला ने अपनी ख़ास नेमतों में शुमार किया है। बहुत ही अच्छे और बेहतरीन स्टोन होते हैं ये। सेकंड, आपने ये क्वेश्चन किया था कि 14 जून 1970 आपका नज़र बद, बंदिशात, रुकावट, प्रॉब्लम ऐसी ज़ाहिर हो रही हैं जैसे किसी ने इंसानी हाथ की कोई रुकावट या प्रॉब्लम पैदा की। उस रुकावट्स में ये है कि दिल और दिमाग सुकून में नहीं है, खाते पीते होने के बावजूद ज़हनी उलझनों में मुब्तला हैं, जिस काम में आप हाथ डालती हैं उसमें कामयाबी नहीं होती है। थर्ड, आपका क्वेश्चन ये था कि आपका जो फीमेल्स हैं जिनसे आप काम करती हैं या मिलती हैं उनसे हम आंगी नहीं होती, अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। अच्छा, मैं ब्रेक लेना चाहूँगी और एक बार साहब ब्रेक से वापस आने के बाद हम जो गजाला को डिटेल में जवाब देते हैं क्योंकि गजाला के बहुत सारे सवाल हैं। तो कहीं मत जाइएगा, रहिए मेरे प्रोग्राम के साथ। मैं आती हूँ छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। देखा, जल्दी से जाकर मैं वापस आई हूँ क्योंकि मुझे पता होता है कि आप लोग जो है वो इंतज़ार कर रहे होंगे। और हम बात कर रहे थे याकूब और मरजान की, जो कि गजाला ने पूछा है। वो तो अभी इकबाल साहब से हम पूछते हैं कि क्या वो उनके लिए सूटेबल है या नहीं। याकूत और मरजान जो है वो उसका जो ख़ास तौर से ज़िक्र जो है वो कुरान पाक में है और ये अल्लाह ताला की बड़ी नेमतों में से एक नेमत है। अच्छा इकबाल साहब, मैं ये चाहूँगी कि आप गजाला को जवाब दे दें और जैसे ही कॉल्स आएगी तो उसको भी शामिल कर लूँगी मैं, और SMS भी साथ साथ फिर मैं पढ़ना शुरू कर देती हूँ। जी गजाला बहन, आपने हैदराबाद से कॉल की थी, मैं आपका जवाब दे रहा था लेकिन ब्रेक हुआ जिसकी वजह से कंप्लीट आंसर आपको नहीं मिल सका। सबसे पहले तो मरजान और याकूत ये नहायत ही अच्छे स्टोन्स होते हैं। इनका जिक्र कुरान पाक में है, सूरत रहमान के अंदर अल्लाह तबारक ताला ने अपनी ख़ास नेमतों में शुमार किया है। सेकंड, क्योंकि आप 14 जून 1970 जमनाई से बिलोंग करती हैं, थोड़ी सी ज़िद्दी हैं, कोशिश ये करती हैं कि अगर थोड़ा कोई भी इंसान आपको तंग करे आप दोबारा उसकी तरफ राग़ब नहीं होती है। और आपका अंडरस्टैंडिंग ना होने की वजह भी यही है कि आप उनकी बातों को एक्सेप्ट नहीं करती हैं।
और वो भी आपकी बात को एक्सेप्ट नहीं करती हैं। कम्युनिकेशन शायद गैप रह जाता है आप दोनों के ये दरमियान इरम, में। एक तो जमनाई वाले जिद्दी होते हैं, अच्छा, अगर इनकी किसी भी इंसान से नहीं बनती है तो ये खुद पीछे हट जाते हैं और कोशिश ये करते हैं कि दोबारा उधर जाने की कोशिश भी नहीं करते। अच्छा, तो यकीनी बात है, जो आदमी एक सोच का मालिक होगा तो फिर वो पाया तकमील तक तो अपने मकासद को भी नहीं लेके जा सकता ना। कभी बिल्कुल। इंसान किसी की बात सुनता है और कभी सुनाता है। अच्छा, इनके साथ तो उन्होंने मोस्टली यही कहा है कि जो स्पेशली नून के लोग होते हैं उनसे इनकी बनती नहीं है, तो इसी तरह का इकबाल साहब अगर चलता रहा तो इनकी तो किसी से भी नहीं बनेगी। कोई तो ऐसा तरीका होगा कि अगर ये भी थोड़ी सी ज़िद्दी हैं या इनके मिजाज में थोड़ी सी गर्मी है तो उसको कंट्रोल किया जा सके। हाँ, क्यों नहीं, मैं इनको इन्फॉर्म कर रहा हूँ। जी मेरी बहन, सबसे पहले तो ये है कि कुछ नजरेबद, कुछ बंदिशात, कुछ रुकावट्स ऐसी हैं जो कि आपके स्टार के साथ चल रही हैं तकरीबन 3 ईयर्स से। इसमें जो प्रॉब्लम आपको फेस कर रही है उसकी वजह ये है। इसके बारे में सबसे पहले मैं आपको वज़ाइफ इन्फॉर्म करता हूँ, वो आप कंटिन्यूस पढ़िएगा। 10 मरतबा सूरत फलक, 10 मरतबा सूरत नास, 10 मरतबा आयतल कुर्सी, अव्वल व आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ ईशा की नमाज के बाद आप पढ़ें। इंशाल्लाह ये जो आपके साथ क्राइसिस हैं, रुकावट्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, ये अल्लाह ताला के फजल करम से इंशाल्लाह आपकी दूर हो जाएंगी। दूसरा ये है कि ज़ोहर की नमाज के बाद एक तस्बीह या अल्लाह हो, या रहमान हो, या वदूद हो, अव्वल व आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ पढ़ें। इंशाल्लाह अल्लाह तबारक ताला के फजल करम से आपकी ये तमाम प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी और आप कामयाबियों की तरफ गामज़न होंगे। आपने अपने स्टोन्स के बारे में पूछा था, आपका जो स्टोन है ना तो याकूत है ना मरजान है, आपका स्टोन एमरल्ड है, ज़मरद ग्रीन रंग का ये स्टोन होता है, 10 कैरेट का चांदी की अंगूठी में फ्राइडे को यूज़ करें और 10 वीक तक किसी भी सफ़ेद चीज़ का सदका करें। अच्छा, एक और क्योंकि मैं और इकबाल साहब काफ़ी टाइम से प्रोग्राम कर रहे हैं, आप अपने स्टार के हिसाब से अगर स्टोन पहनते हैं तो वो आपको फ़ायदा देता है, लेकिन अगर आप कुछ ऐसे स्टोन्स होते हैं कि जो आपकी पर्सनालिटी पे है नेगेटिव असरार डालते हैं, जैसे लोगों से लड़ना झगड़ना, हाइपर होना, गुस्सा होना, या फिर आपके करियर में भी बहुत सारी चीज़ों की जो है रुकावट डाल देते हैं, तो बिल्कुल बगैर जाने कि आपके स्टार के हिसाब से आपका स्टोन आपके लिए सूटेबल है या नहीं, तो बगैर जाने जो है आप स्टोन ना पहने। किसी जो एक्सपर्ट हो, जैसे इकबाल साहब एक्सपर्ट हैं स्टोन के, तो अगर जब वो आपको सजेस्ट करें तभी आप जो है स्टोन पहने। हमारे साथ एक और कॉलर है, उनको लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अच्छा, लाइन जो है डिस्कनेक्ट हो गई है। मैं चाहूँगी इकबाल साहब, हम स्टोन के बारे में बात कर रहे थे कि आप नाजरीन को ये बताएं कि अगर उनके स्टार के हिसाब से जो स्टोन नहीं सूट करता तो उन पे क्या इफ़ेक्ट देता है। सबसे पहले तो इरम बहन मैं गुजारिश ये करूँगा, जब भी आप स्टोन यूज़ करें, एक तो स्टोन डैमेज ना हो, एक स्टोन में खराश ना हो, ठीक है, एक स्टोन रियल होना चाहिए और आपके स्टार के हिसाब से मैच होना चाहिए। अगर वो आपके स्टार के लिहाज से मैच नहीं कर रहा है उसका आपको पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिलेगा। जैसे आपने क्वेश्चन किया कि कुछ ऐसे स्टोन्स हैं जो स्टार के लिहाज से मैच नहीं करते हैं। 2 से 3 स्टोन ऐसे हैं कि अगर वो आपके स्टार के लिहाज से मैच नहीं कर रहे, एक ब्लू स्पायर, एक और ओपल, अगर तो ये आप अपनी मर्जी से पहनती हैं तो इससे आप हाइपर होंगी, आपको गुस्सा ज़्यादा आएगा, आपके फ़ैसला लेने की जो सिक्कत है वो ख़त्म होगी और आदमी जो है जैसे अजीब सा बोझ महसूस करेगा। अच्छा, मैंने ये भी समटाइम्स सुना है कि जी जैसे मिसाल के तौर पे फ़िरोज़ा है या 1-2 ऐसे और पत्थर हैं कि अगर आपको ना सूट करें, यानी कि आपके स्टार के हिसाब से ना हो, तो वो आपको बर्बाद कर देते हैं। कुछ ऐसे हैं कि जो आपको सूट कर जाए तो आपको बना देते हैं। क्या ये बात सच है? हाँ, ऐसा पॉसिबल है। मैंने अभी आपसे 2 स्टोन्स के बारे में जिक्र किया था, ब्लू स्पायर और ओपल के। मेरी भी क्योंकि तकरीबन 40 इयर्स इसी में एक्सपीरियंस में गुजरी है और मैं तो अभी अपने आप को एक अदना सा स्टूडेंट समझता हूँ कि इसमें, क्योंकि ज़िंदगी इंसान की ज़्यादा से ज़्यादा गुजरती रहे तो ये एक समंदर है। अब इस समंदर को आदमी जो है जितना सीखता रहे उतना कम है। लेकिन बहुत से स्टोन एक्सपर्ट मैंने देखा है 5-5, 6-6 स्टोन रेकमेंड कर रहे होते हैं कि आपको 5 स्टोन लगेंगे, आपको 4 स्टोन लगेंगे, आपके स्टार से 3 स्टोन। कम से कम आदमी जब किसी को स्टोन के बारे में इन्फॉर्म करता है या किसी को गाइड करता है तो वही स्टोन उसको इन्फॉर्म करे जो उसके स्टार के लिहाज से मैच करता है। बिल्कुल, मज़ीद स्टोन के बारे में आपको बताते हैं, लेकिन मेरे साथ कॉलर मौजूद हैं, उनको लेती हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अच्छा, लाइन डिस्कनेक्ट हो गई। हम बात कर रहे थे इकबाल साहब स्टोन के बारे में। वो इरम बहन, मैं आपसे गुजारिश ये कर रहा था कि 4-4, 5-5 स्टोन अगर इंसान यूज़ करता है तो हर स्टोन की अपनी एक खसूसियत होती है। ब्लू स्पायर की अपनी है, ओपल की अपनी है, दुर्र नजफ की अपनी है, मून स्टोन की अपनी है,
लाजवर्द की अपनी है, कैट्स आई की अपनी है, पेरीडॉट की अपनी तो है। जब मिसाल के तौर पर जैसे आपने 4-5 स्टोन्स अक्सर देखा है मैंने कि लोग 5-5 6-6 स्टोन्स जो है हाथ भरे हुए होते हैं, उनके पहने हुए होते हैं, तो कुछ स्टोन्स जो है आपकी स्टार के हिसाब से आपको सूट कर रहे हैं और कुछ आपके जो स्टोन्स हैं वो आप के हिसाब से सूट ही नहीं करते, बल्कि उल्टा वो आपको उनका जो है वो साइड इफेक्ट हो रहा होता है। तो एक बार सब ये सारे आपस में मिक्स होकर तो एक खिचड़ी सी पक जाती होगी। कॉलर है, मैं कॉलर लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही है? मैं आयशा बात कर रही हूँ रंगिया खान से। जी क्या हाल चाल है? ठीक है आयशा? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप कैसी हैं? ठीक है। बिल्कुल ठीक हूँ आयशा। आप बताओ क्या पूछना चाहती हो? जी मेरा इनसे ये सवाल है कि मैंने अपनी एक तो ये कि अपनी जॉब के बारे में पता करना है, ठीक है। और दूसरा ये मुझे अपनी बेबी के बारे में पता करना है। मेरी शादी को 2 साल होने वाले हैं और मेरी कोई औलाद नहीं है। अच्छा 2 साल होने वाले हैं। अच्छा ठीक है। और मुझे तुम सबसे पहले तो आयशा बताओ अपनी डेट ऑफ बर्थ। जी मेरी डेट ऑफ बर्थ है 1986 2 अगस्त। और अम्मी का नाम क्या है? हाँ अम्मी का नाम रजिया। रजिया। अच्छा एक और आपने काम करना होगा आयशा, अपने हस्बैंड का नाम और डेट ऑफ बर्थ बताओ। हस्बैंड का नेम है शौकत अली। शौकत अली। 1982 इनकी मतलब डेट ऑफ बर्थ है और 23 मार्च है। 23 मार्च। और तुम्हारी सास का नाम क्या है? मेरी सास का नाम है आबदा परवीन। आबदा परवीन। हाँ जी। अच्छा आबदा परवीन, चलो ठीक है। अच्छा तुम्हारा एक तो जॉब के बारे में सवाल है और दूसरा ये है कि 2 इयर्स जो है आपके मैरिड को हो गए, शादी को, ठीक है। और आपके यहाँ अभी तक बेबी के बारे में जो है नहीं हुआ है, उसके बारे में आपने पूछना है। प्लीज लिसन, मुझे किसी ने ये बताया था कि आप पर्ल्स का जो है वो स्टोन यूज करें, तो पूछ लेंगे अगर वो मेरे लिए ठीक है तो मैं वो पहन सकती हूँ। नहीं मतलब किसी ने आपको कहा कि आप पर्ल पहनो, लेकिन किस लिए, मतलब किस चीज़ के लिए आपको बताया? बेबी के लिए? बेबी के लिए और ये जॉब के लिए उन्होंने कहा था। अच्छा बेबी के लिए और में मतलब उसको जी। चलो ठीक है। अच्छा वो आयशा आपने मुझे बता दिया कि आपको किसी ने जो है वो पर्ल सजेस्ट किया है। मैं पूछती हूँ इकबाल साहब के से कि आपके स्टार के हिसाब से क्या पर्ल आपको सूट करता है, और अभी बताते हैं आपको कि कौन सा स्टोन जो है वो आप पे सूट करता है, तो वही आप स्टोन पहनिएगा। और शुक्रिया आयशा आपकी कॉल करने का। इकबाल साहब आयशा को जवाब देते हैं। जी रंभन, इसको तो माशाल्लाह पर्ल का तो आपको भी बड़ा एक्सपीरियंस है। अक्सर प्रोग्रामों में जिक्र करता हूँ मोती के बारे में। मोती के बारे में कि अगर शादी किसी नहीं किस्म हुई की है, कोई शादी में रुकावट या प्रॉब्लम है, अगर वो 7 मोतियों की माला यूज़ करती है और उसके साथ वज़ाइफ और 5 वक्त नमाज की पाबंदी करती है, तो माशाल्लाह आपको खुद इतना एक्सपीरियंस है कि आपको कहने की जरूरत नहीं थी। लेकिन मैं कुछ पर्ल्स के बारे में इन्फॉर्म करता हूँ। नहीं वो तो आप इकबाल साहब ये है कि आपने कहा है कि 7 जो है माले के अंदर 7 मोतियाँ आप रॉयल पर्ल्स की पहन लें, तो वो फिर आपके लिए कि शादी के लिए बेहतरी रहती है। लेकिन क्या बेबी के लिए भी पर्ल जो है आपको अफेक्टेड होता है? नहीं, ये उससे हटकर है। मैं पहले पर्ल के बारे में बताऊँ, सबसे फिर इनको जरूर जवाब देंगे। अगर कोई कॉल हो फिर आप इंटरप्ट करेंगे। मोती जो है इसको इंग्लिश में पर्ल कहते हैं। जैसे अभी बच्ची ने कॉल की थी, इसमें कौसो कज़ा के बहुत से रंग झलकते हैं। मोती समंदर में सीप के पेट में पैदा होकर निकलता है। इसकी खसूसियत यह है कि नज़र बद बहुत से अमराज के लिए ये इस्तेमाल होता है। और जैसे अभी क्वेश्चन किया, शादी में अगर कोई रुकावट हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो 7 मोतियों की माला अगर ये यूज़ की जाए और उसके साथ 5 वक्त नमाज की पाबंदी की जाए और अल्लाह से गिड़गिड़ा कर दुआ की जाए, तो अल्लाह ताला के फजलो करम से जो प्रपोज़ल है वो अल्लाह की ख़ास रहमत से पाया तकमील तक पहुँचता है। अरके गुलाब में अगर इसको सफ़ूफ मिक्स करके चेहरे पर मरने से चेहरा साफ हो जाता है। मतलब सफ़ूफ को आप कहेंगे पाउडर फॉर्म में? हाँ, इसका इल्म बहन ये है कि कुरान पाक में अल्लाह तबारक ताला ने मरजान के साथ मोती को भी अपनी ख़ास नेमतों में शुमार किया है। जी बिल्कुल। और जिसको अल्लाह तबारक ताला ने अपनी ख़ास नेमतों में शुमार किया हो, उस स्टोन्स की क्या अहमियत होगी। मोती, क्योंकि मोती इसी तरह जैसे मोती जन्नत की एक नेमत है। नहीं जी बिल्कुल। तो ये ऐसे स्टोन्स होते हैं, इसके बाकी शफा देने वाली अल्लाह तबारक ताला की ज़ात होती है। हम आप सिर्फ कोशिश कर सकते हैं। जी मैं आयशा बहन को जवाब देता हूँ। जी बेटा, आपने टेलीफोन किया था 2 अगस्त 1983। सिचुएशन ये है कि आप ल्यू से बिलोंग करती हैं। माशाल्लाह बड़ी ज़हीन है, हकीकी तौर पर जो है ज़िम्मेदारी निभाने की कायल हैं और कोई भी स्टेप उठाती हैं उस सूरत में कि वो पाया तकमील तक पहुंच सकता है या नहीं। ना तो रॉन्ग कमिटमेंट आप करती हैं और ना रॉन्ग कमिटमेंट आप सुनती हैं।
और जो बात है जिस किस्म की भी हो वो डायरेक्ट आपने उसके मुंह पर कहनी है, और अगर वो सही है तो आप उसको एक्सेप्ट करेंगी, अगर गलत है तो आप इसको रिफ्यूज़ कर देंगी। आपकी शादी को 2 साल हो गए, इंशाल्लाह अल्लाह ताला जल्द ही अपनी ख़ास रहमत से आप खुशियों से नवाजेगा। इसके लिए आपका जो बर्थ स्टोन है वो पर्ल नहीं है, आपका बर्थ स्टोन जो है वो ब्लू स्पायर बनता है, नीलम। 6 कैरेट का चांदी की अंगूठी में सीधे हाथ की रिंग फिंगर में मंगल के दिन यूज़ करें। 7 वीक तक किसी भी सफ़ेद चीज़ का सदका करें। सुबह फजर की नमाज के बाद 1 मरतबा सूरत मरियम अव्वल व आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ कंटिन्यूज़ आप पढ़ें। सेकंड ये है कि ईशा की नमाज के बाद या अल्लाह हो या रहमान हो या लतीफ़ हो 101 मरतबा अव्वल व आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ पढ़ें, या आप स्टोन यूज़ करें, वज़ाइफ पढ़ें, 5 वक्त नमाज की पाबंदी करें। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो अल्लाह तबारक ताला अपनी ख़ास रहमत से आपको औलाद नरीना से नवाजेगा। आपके जो हस्बैंड थे शौकत साहब, इनका स्टार माशाल्लाह एरीज़ बनता है, थोड़े से गुस्से वाले हैं, हाइपर हैं, लेकिन बहुत ही मोहब्बत करने वाले इंसान हैं और जो कोशिश करते हैं कि किसी किस्म की उनसे किसी को तकलीफ़ ना हो। इनका बर्थ स्टोन टर्क्वाइस है, फ़िरोज़ा, हुसैनी फ़िरोज़ा। ईरान का एक शहर मशहद है, वहाँ से नहायत ही खूबसूरत स्टोन निकलता है, हुसैनी फ़िरोज़ा। अगर ये 6 कैरेट का चांदी की अंगूठी में सीधे हाथ की रिंग फिंगर में यूज़ करते हैं तो इनके लिए काफ़ी बेहतर रहेगा। आने वाली लाइफ माशाल्लाह आपकी काफ़ी बेहतर है, और इस पोजीशन में भी आपकी बहुत हमआहंगी है, अंडरस्टैंडिंग है माशाल्लाह, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरी बहुत सी दुआएं आपके साथ हैं कि अल्लाह ताला मज़ीद आपको खुशो खुरम रखे। जी बिल्कुल। और एक बात, सब कुछ बेबी के लिए आपने पढ़ने के लिए बताया? जी, मैंने इनको वज़ाइफ बताया सूरत मरियम, बिल्कुल, और या अल्लाह हो या रहमान हो या लतीफ़ हो। ये एक ऐसा वज़ाइफ है कि अगर इंसान मुस्तकिल मिजाजी से 5 वक्त नमाज के बाद अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा कर दुआ करता है तो अल्लाह ताला अपनी ख़ास रहमत से ज़रूर नवाज़ेगा। बिल्कुल। आयशा, जो इकबाल साहब ने आपको स्टोन और रेमेडीज़ बताई उन पर बाकायदगी से अमल कीजिएगा, अल्लाह ताला आपके लिए जॉब के लिए भी बेहतरी करेगा, और साथ ही इंशाल्लाह आपके यहाँ जो छोटा सा नन्ना मुन्ना सा जो है आपको एक बेबी भी दे देगा। मेरे साथ एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक हूँ, आपका क्या हाल है? ठीक है मैं ठीक ठाक हूँ जी। मैंने अपने मियाँ के बारे में पूछना था। हाँ जी, पूछे क्या पूछना है? मेरे मियाँ का डेट ऑफ बर्थ है 18 जून 1981। 1981, ठीक है। और अम्मी का नाम? राबिया बीबी। सास का नाम बता रही है ना मुझे? जी। और मियाँ का नाम क्या है? कैसर यूनुस। अच्छा, और कैसर के बारे में क्या सवाल है? जी, उनके बारे में पूछना था, उनके कारोबार में पूछना था। कारोबार वो ठीक नहीं जी, हाँ जी, ठीक नहीं जा रहा ना, वो पूछना था कब तक ठीक हो जाएगा। अच्छा। और पूछना था, मेरी शादी को ना 4.5 साल हो गए, अभी तक ना औलाद नहीं हुई। अच्छा, तो मुझे भाई सबसे पहले तो अपना नाम बताइए और वालदा का मेरा नाम तस्नीम तबस्सुम। तस्नीम तबस्सुम। ओके। और डेट ऑफ बर्थ? का नाम है नुसरत बीबी। और मेरी डेट ऑफ बर्थ का मुझे नहीं पता। अच्छा, महीना पता है तुम्हें? जी नहीं, मुझे नहीं पता। महीना भी नहीं पता और तारीख भी नहीं पता? जी। शनाख्ती कार्ड में भी कुछ नहीं लिखा हुआ है? बना हुआ है शनाख्ती कार्ड? बना हुआ है? कार्ड बना हुआ है लेकिन मेरे पास नहीं है। चलो ठीक है, अब तुम आपके नाम के हिसाब से तो वो अदद निकाल के और बताते हैं, लेकिन जब अच्छा। शनाख्ती कार्ड मिल जाए ना और उसमें डेट ऑफ बर्थ अपनी कंफर्म कर लो ना, फिर दोबारा से मुझे कॉल करना, ठीक है? अच्छा, ठीक है। अभी बताती हूँ तुम्हारे बारे में, ठीक है? थैंक यू वेरी मच। और इकबाल साहब, सबसे पहले तो मैं इनके हस्बैंड का नाम देती हूँ आपका। जी इरम बहन, इनके हस्बैंड का नाम कैसर यूनुस है, डेट ऑफ बर्थ 18 जून 1981, कारोबार अम्मी का नाम है, ठीक है? जी मेरी बहन, सिचुएशन ये है कि आपके जो हस्बैंड थे कैसर यूनुस साहब जमनाई से बिलोंग करते हैं। जमनाई की पोजीशन लास्ट 10 ईयर से बेहतर नहीं थी। इनका 7th और 8th हाउस, उसमें कुछ ऐसे स्टार थे जो इनके अगेंस्ट चल रहे थे, जिसकी वजह से इनके साथ प्रॉब्लम और क्राइसिस थी कि ये जो भी स्टेप उठा रहे थे उसमें पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिल रहा था। अगर ये कोई बिज़नेस स्टार्ट करते थे तो इनकी ये सोच थी कि मैं ये प्रोजेक्ट तामीर करूँगा, लेकिन जब उसका रिज़ल्ट पॉजिटिव नहीं आता तो बहुत ही डिसहार्टेड होते थे। दूसरा ये कि कुछ नज़रेबद, कुछ बंदिशात, कुछ रुकावट्स ऐसी हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम और क्राइसिस चल रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले इनका जो बर्थ स्टोन है वो कैट्स आई है, लेसनी है।
ये बिल्ली की आँख की माने स्टोन होता है 6 कैरेट का, चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की रिंग फिंगर में, मंगल के दिन यूज़ करें। और आप इशा की नमाज के बाद एक दफ़ा सूरत रहमान और सूरत मुज़म्मल अव्वल व आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ पढ़ें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फजलो करम से इनके जो बिज़नेस में जो रुकावट, प्रॉब्लम्स, हर्डल्स हैं वो दूर हो जाएंगी। आने वाला टाइम इनके लिए काफ़ी बेहतर है। अगस्त, सितंबर और अक्टूबर ये जेमिनी की काफ़ी पोजीशन बेहतर है। इसमें अगर कोई लॉसेस, कोई प्रॉब्लम, कोई रुकावट, कोई प्रॉब्लम है वो इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप रिमूव होंगी और ये कामयाबी की तरफ गामजन होगा। सेकंड, आपने अपने बारे में क्वेश्चन किया था तस्नीम तबस्सुम साहबा। आपका जो बर्थ स्टोन है वो पुखराज है 6 कैरेट का, चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की रिंग फिंगर में, मंगल के दिन यूज़ करें। आपका माशाल्लाह फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है और आप खुद भी बड़ी साबरा, ज़हीन और नमाजी औरत हैं। 5 वक्त नमाज की पाबंदी करती हैं माशाल्लाह। अल्लाह ने चाहा तो इसी साल अल्लाह तबारक ताला आपको औलाद नरीना से नवाजेगा। आप अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा कर दुआ करें। आपका जो बर्थ स्टोन है वो मून स्टोन है, चांद से मुशाबत रखने वाला ये स्टोन 6 कैरेट का, चांदी की अंगूठी में, फ्राइडे को जुमा की नमाज के बाद आप इसको यूज़ करें और 6 वीक तक किसी भी सफ़ेद चीज़ का सदका करें। इंशाल्लाह जब अल्लाह ताला आपको अपनी ख़ास रहमत से औलाद नरीना से नवाजे तो हमें ज़रूर कॉल करके जवाब बिल्कुल। और अल्लाह ताला तस्नीम तबस्सुम आपकी सारी प्रॉब्लम्स को दूर करे, आपके हस्बैंड की प्रॉब्लम को भी दूर करे। मेरे साथ कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बात कर रही हैं? मैं निदा बात कर रही हूँ जेलम से। निदा, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा लाउड बात कीजिए। जी निदा। हाँ जी, मैंने अपनी सिस्टर के बारे में पूछना था। उनकी 10-12 साल हो गए हैं उनकी शादी को, लेकिन उनकी अभी तक औलाद नहीं है। और अब मुझे सिस्टर और अपने जो बहनोई हैं उन दोनों के बारे में डिटेल प्रोवाइड कीजिए। सिस्टर का नाम है सायरा परवीन। ठीक है। और उनकी डेट ऑफ बर्थ है 10 जुलाई 1978 और हफ्ते का दिन। ठीक है। और अम्मी का नाम? अम्मी का नाम है कनीस फातिमा। कनीस फातिमा। हाँ जी। ठीक है। और बहनोई का नाम है असद महमूद। ठीक है, असद महमूद। और हाँ जी। तारीख़ पैदाइश? उनकी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, उनकी महीना भी नहीं पता? नहीं। और वालदा का नाम पता है? हाँ जी, मकबूल बेगम। मकबूल बेगम। शादी को कितने साल बताए तुमने? इनकी शादी को 12 साल हो गए हैं। डॉक्टर वगैरह को दिखाया, सब कुछ ठीक है? हाँ जी। मतलब दोनों परफेक्ट हैं? हाँ जी, दोनों चलो परफेक्ट हैं। बिल्कुल। और फिर भी बेबी नहीं हो रहा है? हाँ जी। अच्छा, फिर तो देखते हैं कि क्या वजूहात है। पूछती हूँ इकबाल साहब से। अच्छा, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल आपको अभी आपकी बहन के बारे में जवाब देते हैं। सायरा नाम है और 10 जुलाई 1978 में जो है इनकी पैदाइश हुई है। कनीस फातिमा इनकी अम्मी का नाम है। असद महमूद इनके बहनोई का नाम है। डेट ऑफ बर्थ इन्हें पता नहीं है। और मकबूल बेगम जो है इनकी सास का नाम है। और शादी को 12 ईयर्स हो गए और अभी तक इनके यहाँ जो है वो बेबी नहीं है। इकबाल साहब जी, निदा बहन आपने अपनी सिस्टर के बारे में क्वेश्चन किया था, सायरा परवीन साहबा के बारे में। 10 जुलाई 1978 माशाल्लाह कैंसेरियन से बिलोंग करती हैं। कैंसेरियन की पोजीशन जो है वो काफ़ी बेहतर है। किसी किस्म की कोई रुकावट, कोई बंदिश, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अल्लाह ताला के फजलो करम से माशाल्लाह ज़ैचा बहुत ही खूबसूरत है। इसके तमाम 12 हाउसेज जिसमें हेल्थ से रिलेटेड, बिज़नेस से रिलेटेड, ट्रैवल से रिलेटेड, उसमें किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं है। अगर इसमें कोई डिले हुआ तो इसमें भी अल्लाह तबारक ताला की कोई ख़ास मर्ज़ी होगी, क्योंकि औलाद नरीना तो नवाजना अल्लाह तबारक ताला नहीं है। कोशिश इंसान करता है लेकिन बहुत ज़्यादा डिले हुआ जिसकी वजह से इंसान प्रॉब्लम फील करता है। आप कैंसेरियन से बिलोंग करती हैं। स्टार की पोजीशन 2012 तक काफ़ी बेहतर है। सबसे पहले तो मैं आपको स्टोन्स के बारे में इन्फॉर्म करता हूँ। आपका जो बर्थ स्टोन है वो यमनी हकीक बनता है, 10 कैरेट का, चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की रिंग फिंगर में, मंगल के दिन यूज़ करें। 9 वीक तक किसी भी सफ़ेद चीज़ का सदका करें। थर्ड, मैं आपको एक वज़ाइफ इन्फॉर्म कर रहा हूँ। सबसे पहले सूरत जिन एक मरतबा ईशा की नमाज के बाद अव्वल व आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ, इसके साथ एक मरतबा सूरत कौसर की तस्बीह ज़रूर करें। इंशाल्लाह मैं दुआ करता हूँ आपके लिए कि अल्लाह पाक अपनी ख़ास रहमत से, जैसे ये आपकी बहन है, मेरी भी बहनों की तरह जल्द औलाद नरीना से नवाजे, क्योंकि जब 10 से 15 साल का अरसा गुजर चुका होता है तो बहुत सी तकालीफ से औरत को तो इकबाल साहब कोई इनकी लाइफ में कोई बंदिश, कोई बंदिश, कोई रुकावट नहीं है। लेकिन ये है कि जब अल्लाह तबारक ताला की ज़ात से ये 5 वक्त नमाज की पाबंदी करेंगी, सूरत जिन और सूरत कौसर की तस्बीह करेंगी, करने वाली अल्लाह की ज़ात है। हम आप कोशिश कर सकते हैं, हम सिर्फ इन्फॉर्म कर सकते हैं। लेकिन ये है कि जब वो डिले हो जाता है तो औरत ज़ात को बहुत से, आपको पता ही है कि ससुराल वालों की तरफ से
अजियत से गुजरना पड़ता है, क्योंकि आदमी की मुख्तलिफ सोच होती है और वो मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चन समटाइम्स करता तो है। हस्बैंड ही इतना ज़्यादा टॉर्चर करना शुरू कर हाँ, देते हैं वाइफ को, उसमें सेकंड देखें शादियां इंसान कर के बस लेते में हैं तो नहीं और- होता है ना, वो तो अल्लाह तबारक ताला की ज़ात ही दे सकती है। ठीक इसको है। टार्चर करना, उसको ज़हनी टेंशन देना, उसको किसी किस्म का ताना देना, वो बिल्कुल बेकार होता है। बिल्कुल। कोशिश करनी चाहिए। सेकंड, इनके जो शोहर हैं हसन महमूद साहब, माशाल्लाह विर्गो से बिलोंग करते हैं, स्टार की पोजीशन भी काफ़ी बेहतर है, आने वाला टाइम भी इनका काफ़ी बेहतर है, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से इनकी कंडीशन काफ़ी बेहतर है। हो सकता है कि 2013 में ये आउट ऑफ कंट्री ट्रैवल करें बिजनेस या सर्विस के लिए। इनका जो बर्थ स्टोन है वो याकूत है, रूबी 6 कैरेट का, चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की रिंग फिंगर में, मंगल के दिन यूज़ करें। और मेरी बहुत सी दुआएं आपके साथ हैं कि अल्लाह पाक जल्द से जल्द आपको औलाद नरीना से नवाजे। जी रमजान। अच्छा, और मैं चाहूँगी इकबाल साहब, क्योंकि नाज़रीन मुझे पता है इंतज़ार कर रहे होंगे कि आप आज किस स्टार के बारे में जो है आज नाज़रीन इरम को बहन मैं बताना कैंसेरियन पसंद के बारे में इन्फॉर्म करूंगा, अगर आपके कैंसर। पास टाइम है तो। करेंगे। बिल्कुल, कुछ सेकंड्स हैं और उनमें आप जल्दी से जवाब दे सकते हैं। जी, कैंसेरियन के बारे में मैं आपको ज़रूर इन्फॉर्म करूंगा, क्योंकि हमारे पास बहुत ही शार्ट टाइम है। इसका बुर्ज सरतान है, असेंडेंट साइन मून है, लकी डे मंडे है, लकी कलर वाइट है, मुबारक स्टोन जो इनसे स्टार से मैच करता है वो हिजरुल कमर है, और लकी अदद इनका 2 है। बिल्कुल। और नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त हमारा ख़त्म हो गया है। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो मैं इकबाल साहब जो है फिर से आपके सामने हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और हमारा प्रोग्राम आपको ज़रूर पसंद आ रहा होगा। खुदा हाफ़िज़।